कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। और पैदावार में के मामले में आप देखेंगे जबरदस्त मिलेगा, साथ साथ आपकी फसल जो ऑर्गेनिक होगी। इसका काम है, और किसी भी फर्टिलाइजर के साथ इसको मिला के स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अभी बरसात के समय में देखा जाए तो डर लगता है किसान भाइयों को कि हम अगर बरसात में स्प्रे करते हैं, बरसात आ जाएगी तो हमारा सब धुल जाएगा। या ऐसा सिलिकॉन टेक्नोलॉजी की बेस पर बनाया गया है कि इसमें सिलिकॉन ऐसा तत्व पाया जाता है कि जो पौधे पर जाता है और आधा घंटा 20 मिनट तक अगर सूखने पाया, 20 मिनट तक ये चिपक जाता है। और हमारे वातावरण में लगभग बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को प्रोवाइड करवाता है। या किसी भी पेस्टिसाइड के साथ, किसी भी जहर के साथ आप स्प्रे करवा सकते हैं। और जो हमारा एग्रो ग्रोथ बूस्टर है, इसको आपको किसी भी पेस्टिसाइड के साथ, किसी जहर के साथ नहीं इस्तेमाल करवाना है, ध्यान दीजिएगा। यह आप यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, आप डीएपी में मिला के डाल सकते हैं, या आप किसी भी फर्टिलाइजर या किसी भी जहर के साथ इसको मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो बिखेर सकते हैं। लेकिन इसको जब आपको डालना है तो या किसी भी फर्टिलाइजर के साथ नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यानी ग्रोथ बूस्टर को आपको केवल इसी के साथ, ग्रोथ बूस्टर आप जब मिट्टी का शोधन करते हैं, जब किसान भाई अपना खेत तैयार करते हैं तो पहली मिट्टी की उसका शोधन किया जाता है। तो मिट्टी के शोधन में समझिए 1 एकड़ के खेत में 200 ml 100 किलोग्राम अगर देखा जाए तो 1 कुंटल गोबर की खाद में इसको मिक्स करके आप खेतों में बिखेर दीजिए। या क्या करेगा, या जाएगा खेतों के अंदर तो केचुआ बनाने का काम करता है बहुत तेजी के साथ। और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व ऐसे होते हैं, बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो किसान के मित्र होते हैं। और फर्टिलाइजर क्या करता है, वो मार देता है, लेकिन क्या करेगा, उसको जिंदा करके रखेगा, आपकी फसल को ग्रोथ का काम करता है। इसलिए इसका नाम दिया गया एग्रो ग्रोथ बूस्टर। या दोनों अगर आप मिला के स्प्रे करते हैं, स्प्रे भी करना चाहते हैं तो दोनों मिला के कर सकते हैं। इसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 टंकी में इसको आपको 40 ml डालना है। 20 लीटर या 15 लीटर की टंकी होती है तो 15 के 30 ml डालना है, और इसको 5 ml डालना है। अगर दोनों आप डालते हैं तो आपकी जो उर्वरक लग रही थी, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि 100 किलोग्राम अगर लग रहा है आपका नाइट्रोजन, अगर आपने नाइट्रोजन डाला है, 1 कुंटल डाला है, तो आपका जो है यहाँ पे 70 किलो ही लगने वाला है। पहली बार में 70 किलो लगेगा। आप अपने खेतों को कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं। जब दूसरी बार आप गेहूं की फसल में, धान में आपने लगाया, दूसरी बार धान में आपने डाला इसको, तो आपको 60 किलो डालना पड़ेगा। और तीसरी बार जब आप डालेंगे तो 50 किलो, नहीं आप 50% अपने उर्वरक को अपने खेतों में कम कर सकते हैं 3 बार में। यह दोनों आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, जब आप दूसरी बार मिट्टी का शोधन हो गया, जब आप रुपाई करवा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब 20-21 दिन के बाद जब यूरिया खाद डालते हैं, उसी दौरान इसको जो है स्प्रे करवाना है। इसमें से 30 ml प्रति टंकी पीछे, इसमें से 5 ml मिला के अगर स्प्रे करवाते हैं तो आपकी फसल को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा, ऑर्गेनिक आपका बनाएगा। उसके बाद जो है 55 दिन के बाद, दूसरे स्प्रे के 55 दिन के बाद जब आपका फसल बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है, उस दौरान फिर आपको एक बार ये दोनों मिला के फिर दोनों मिला के आपको एक बार फिर दोनों डालना पड़ेगा। तीसरी बार आपको एक जबरदस्त तरीके से आपको तब डालना है जब आपके दाने बैठ रहे हैं, नहीं कि बली लग गई हो, और जब दाने बैठ रहे हैं उस दौरान इसमें जो फर्टिलाइजर अधिक डालने की वजह से एक रोग आया है जिसको बोला जाता है, हमारे यहाँ तो लेढ़ा बोलते हैं, अब यहाँ क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो उस बीमारी से आप अपने फसलों को बचा सकते हैं। लेढ़ा वाली बीमारी से आपको बचाना है तो आप इसको तीसरी बार जब फल लग रहा है तो इसको डालिए। और हर्बल गौमूत्र 1 टंकी माचिए 30 ml, इसको आपको डालना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं सर कि आपको 10% नहीं, आपको आपके खेतों में लेढ़ा वाली बीमारी रहेगी, 10% नहीं। क्योंकि मैं पिछली बार 3-4 जगह खेती करवाया था। सुनील नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 2 बीघा में डाला था, और एक सुनील और हैं, वो भी डाले थे 1 बीघे में। तो इस तरह से कई जगह मैंने डलवाया था, अगल बगल के खेतों में लगा था, और जो लोग डाले थे उनके खेतों में नहीं लगा था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी डाला था 1.5 बीघे में, लेढ़ा नहीं था, और अगल बगल में भी
लेना था। तो यह इसका दिन मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपने खेतों में अगर डालेंगे तो आपका भोजन कैसा होगा? शुद्ध होगा। होगा कि नहीं होगा जी। जो आप गेहूं और जो धान उपज कर पा रहे हैं वो आपका शुद्ध होगा। आपके भोजन के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ जा रहे हैं, जो जहर जा रहा है, वहाँ हम आपको बचा सकते हैं। और जब शरीर के अंदर जाता है तो हमारे अंदर छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे कोशिकाएं, उनको जो जगह डिस्टर्ब करता है। समझिए अब बीमारी जब हमारे शरीर पर आती है तो अचानक नहीं आती, पहले सिम्टम देती है। जैसे हम आपके पास गाड़ी है, सभी लोग लगभग पास गाड़ी है, गाड़ी सर्विसिंग कब होती है? जब खुद बताती है माइलेज कम हो जाता है, गियर सही ढंग से नहीं काम करता है, चैन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जाम चलने लगती है, तब एहसास होता है कि हमारी गाड़ी सर्विसिंग कराने लायक हो चुकी है। उसी प्रकार से हमारी आपकी शरीर भी प्रतिदिन जो है आपको संकेत करती है कि कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कि कहीं वहाँ दर्द हो रहा है, कहीं शरीर में दर्द है, असमय नींद आ रही है, आप अचानक किसी बात पे गुस्सा हो रहे हैं। इस छोटे छोटे सिम्टम है जो हमारे शरीर के बीमारी के लक्षण बताते हैं। जो इंसान क्या करता है, टेबलेट खा खा के बीमारी और पाल लेता है। तो आप अगर चाहें तो हमारा योग प्रोडक्ट के माध्यम से अपने बीमारी को कम कर सकते हैं जो खान पान के माध्यम से आ रही है। दूसरी बीमारी है पानी की, हम इसको भी दिखाएंगे पानी को कैसे